बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी जगह के बारे में बताएंगे जो इस्लामिक इतिहास, हदीस और मुस्लिम उम्मत की सोच में एक ख़ास जगह रखती है। ये है दमिश्क की अल जामिउल उमवी मस्जिद, जिसे ग्रैंड मॉस्क ऑफ दमिश्क भी कहा जाता है। ये मस्जिद सिर्फ एक इबादतगाह नहीं है, बल्कि इसमें इस्लामी इतिहास के कई सुनहरे पन्ने समाये हुए हैं। हाल ही में जब सीरिया में बशर अल असद की हुकूमत का खात्मा हुआ और अबू मोहम्मद अल जुलानी के HTS ग्रुप ने दमिश्क पर कंट्रोल किया, तो अल जुलानी ने अपनी पहली और सबसे अहम स्पीच देने के लिए इसी मस्जिद को चुना। लेकिन सवाल ये है कि क्यों इस मस्जिद को ही क्यों चुना गया और इसके पीछे क्या मैसेज छुपा था। दोस्तों, आज हम इस मस्जिद के धार्मिक, ऐतिहासिक और राजनीतिक पहलुओं को समझेंगे, ताकि आप जान सके कि ये मस्जिद सिर्फ सीरिया ही नहीं बल्कि पूरे मुस्लिम उम्मत के लिए खास क्यों है। सबसे पहले अगर बात करते हैं दमिश्क शहर की, ये दुनिया के सबसे पुराने शहरों में से एक है। इस शहर का नाम कई ऐतिहासिक और धार्मिक घटनाओं से जुड़ा हुआ है। ये माना जाता है कि यहाँ हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बेटों हाबिल और काबिल ने अपनी कुर्बानी पेश की थी। बाद में यूनानी और रोमन सभ्यता के समय ये एक धार्मिक और सांस्कृतिक केंद्र रहा। जब इस्लाम का दौर आया तो ये शहर बनु उमैया की सल्तनत का सेंटर बन गया। इसके बाद इस शहर को दुनिया भर में इसकी मशहूर उमवी मस्जिद ने और भी पहचान दिलाई। प्यारे दोस्तों, दमिश्क की उमवी मस्जिद को बनु उमैया के खलीफा वलीद बिन अब्दुल मलिक ने 705 ईस्वी में बनाना शुरू किया और 715 ईस्वी में इसे पूरा किया। इसे बनाने के लिए उस वक्त के सबसे बेहतरीन कारीगरों को लाया गया। कंस्ट्रक्शन जो किया गया उसमें भारत, फारस यानी ईरान और मराकश जैसे देशों से सारी चीजें मंगवाई गई थी। मस्जिदों के मीनारों और दीवारों पर सोने और चांदी का इस्तेमाल किया गया है। कहा जाता है कि मस्जिद की नींव इतनी गहराई तक खोदी गई थी कि पानी तक निकल आया। इस मस्जिद को बनाने में उस दौर के 11 लाख दीनार खर्च हुए, जो इसे उस वक्त की सबसे महंगी और खूबसूरत मस्जिदों में से एक बनाता है। अगर इस मस्जिद की इस्लाम में अहमियत की बात की जाए तो ये मस्जिद हदीसों में इसका जिक्र कई बार आता है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल भी इसी मस्जिद के ऊपर होगा। यानी हदीस के मुताबिक कयामत से पहले हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल होगा। वो दमिश्क की इस मस्जिद के सफ़ेद मीनार पर सुबह फजर के वक्त उतरेंगे। उस वक्त मस्जिद के अंदर हजरत इमाम मेहदी मौजूद होंगे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम इमाम मेहदी के पीछे नमाज अदा करेंगे। दोस्तों, ये मस्जिद सिर्फ हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से जुड़ी नहीं है। यहाँ हजरत याहिया अलैहिस्सलाम का मज़ार भी मौजूद है। ईसाई और मुसलमान दोनों ही धर्मों में हजरत याहिया अलैहिस्सलाम को एक नबी के तौर पर माना जाता है। कहा जाता है कि उनकी शहादत के बाद उनका सर इसी मस्जिद में दफनाया गया। और तो और दोस्तों, इस मस्जिद का सीधा कनेक्शन करबला की जंग से भी है। करबला के बाद हजरत इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु के ख़ानदान की औरतों और बच्चों को कैदी बनाकर यजीद के दरबार में लाया गया। यजीद ने उन्हें इसी मस्जिद के पास एक जगह पर पेश किया। हजरत इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु के सर को यजीद ने इसी मस्जिद के आम लोगों के सामने रखा ताकि अपनी ताकत दिखा सके। ये वाक़या इस मस्जिद को इतिहास के एक और दर्दनाक पहलू से जोड़ता है। दमिश्क की इस मस्जिद का सीधा कनेक्शन फातेह बैतुल मुक़द्दस करने वाले सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी से भी है। उनकी कब्र मुबारक इसी मस्जिद के पास मौजूद है। ये मस्जिद उस दौर में इस्लामी ताकत और इबादत का एक बड़ा सेंटर थी। मक्का, मदीना और बैतुल मुक़द्दस के बाद अगर चौथी सबसे मुक़द्दस कोई मस्जिद है तो वो यही मस्जिद है। दमिश्क की ये मस्जिद ही है। लेकिन 2011 में
سیریا میں سول وار تو شروع ہو گیا تھا۔ اس جنگ نے سیریا کے بڑے بڑے شہروں اور مشہور عمارتوں کو برباد کر دیا، لیکن یہ مسجد آج بھی کھڑی ہے۔ حالانکہ اس کے باہری حصے پر وار کا اثر صاف نظر آتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ مسجد آج بھی سیریا کے مسلمانوں کی پہچان ہے۔ اب بات کرتے ہیں الجولانی کی وکٹری سپیچ کی۔ انہوں نے اسی مسجد کو اپنی پہلی سپیچ کے لیے چنا۔ اس کا ایک بڑا کارن یہ تھا کہ یہ مسجد صرف سیریا ہی نہیں بلکہ پوری مسلم امت کے لیے خاص ہے۔ اس مسجد کو چن کر انہوں نے یہ میسج دینے کی کوشش کی کہ ان کا سنگھرش سیاسی ہونے کے ساتھ ساتھ دھارمک بھی ہے۔ دوستو، دمشق کی یہ اموی مسجد صرف ایک عمارت نہیں ہے، یہ اسلامک اتہاس، امت کی پہچان اور کئی بہت ساری خاص گھٹناؤں کا یہ گواہ بھی ہے۔ ہمارا فرض ہے کہ ہم اس مسجد کی اہمیت کو سمجھیں اور اپنی نئی نسلوں کو اس کا صحیح اتہاس بتائیں۔ دوستو، اگر آپ کو اس مسجد سے جڑی کوئی اور جانکاری پتا ہو تو ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ دوستو، ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں۔ چینل کو ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے نور حدیث یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، کیونکہ ہم بہت جلد 60 لاکھ سبسکرائبر کو پار کرنے والے ہیں، کمپلیٹ کرنے والے ہیں۔ تو جلد سے جلد آپ لوگ سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں میں بھی اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ ان لوگوں کو بھی یہ معلومات مل سکے۔ دوستو، اگر آپ کسی بھی ٹاپک پر جو اتہاس سے جڑا ہو یا اسلامک ٹاپک ہو یا ہسٹوریکل، آپ کو کوئی بھی سیریز اگر دیکھنی ہے تو آپ ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ انشاءاللہ ہم اس پر بہت جلد ویڈیو لے کر آئیں گے۔ ہم ملتے ہیں آپ کو اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔